आगे रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, जैसा कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अटल पथ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ जनता तक संदेश पहुंचाए गए? दिवस है और स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मनाया गया। सुबह 6 बजे भोपाल के अटल पथ पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे और योग किया। सुबह 6 बजे योग करके खास तौर से संदेश देना है कि स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, योग कीजिए। और एक संदेश खास तौर से दिया गया कि योग शरीर के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए बेहतर है। उस लिए सरकार तमाम तरह के चीजें भी कर रही है। योग चिकित्सा को भी बढ़ावा लगातार सरकार ने दिया और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक साथ एकत्रित होकर एक संदेश भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन के बाद योग करके दिया कि खास तौर से अगर आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। एक बड़ा आयोजन था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा भी है कि निश्चित ही योग पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है और स्वस्थ शरीर को रखने के लिए योग को जीवन का हिस्सा बनाइए। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि खास तौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने आप में अपनी योग क्रियाओं के लिए भी जाने जाते हैं। अभी पचमढ़ी में हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो वहां सुबह योग का कार्यक्रम रखा गया था। सुबह योग किया जा रहा था, तो उसमें भी उन्होंने अपने तमाम योग के जो आसन है वो करके दिखाए थे, जो बड़े कठिन होते हैं। और स्वाभाविक है कि आज भी उन्होंने वही किया और एक संदेश दिया है कि जब आपके प्रदेश का मुखिया इस तरह से कुछ बेहतर अपने शरीर को रखने के लिए कर सकता है और फिट रखने के लिए कर सकता है, तो आप भी कीजिए। तो सब युवाओं में एक संदेश भी गया है और तमाम लोगों में, मध्य प्रदेश के नागरिकों में, कि इस तरह से अगर हमारा मुखिया बेहतर योग के जरिए अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को रख सकता है, तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं। तो जी, आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बड़ा कार्यक्रम है जो सुबह 6 बजे आयोजित किया गया। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो खबर है खास तौर से शिक्षकों की ओर से ई गवर्नेंस जो है वो शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश में 23 जून से लागू कर दिया जाएगा और शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी देनी होगी, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंट देनी होगी। उससे 20,000 से अधिक शिक्षकों को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। जो अक्सर सुनने में आता है कि शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे हैं, पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, उनकी जगह कोई और डमी टीचर भी पढ़ा रहा है। ऐसी भी कई शिकायतें समय समय पर मध्य प्रदेश के स्कूलों में सुनने को आई, जो बहुत ही दूरस्थ अंचलों में स्कूल है वहां पर। तो उस तमाम अव्यवस्थाओं में कसावट लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 23 तारीख से ई गवर्नेंस अटेंडेंस शुरू करने जा रही है स्कूलों में और उसके जरिए ये तय कर दिया जाएगा कि अब उपस्थिति शिक्षकों की पूरे समय स्कूल में अनिवार्य है और शिक्षकों के रहने से शिक्षा की गुणवत्ता में भी और बेहतर सुधार आएगा और बच्चों की पढ़ाई समय पर पूरी होगी। उसके अलावा मैं अगर आपको ले चलूं तो वो खास खबर एक और जी। है, वो है सौरभ शर्मा मामले में सिपाही जो चेतन सिंह है, उसको लेकर भी हाई कोर्ट में बेल की याचिका दायर की गई थी और उसके नवजात बच्चों का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी कि उनको बेल दी जाए। लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए मना किया है कि आपको बेल नहीं मिलेगी। उनकी माँ है, उनकी देखरेख करने के लिए डॉक्टर हैं और इस बिहाफ पर आपको बेल नहीं मिलेगी, तो बेल खारिज कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर सौरभ शर्मा केस में भी है। बहुत परिवहन विभाग के सिपाहियों ने काफी बड़ी धांधली की थी, बड़ा घोटाला किया था उसमें। अब ये जेल में है और अब बाहर निकलने की पूरी जुगत लगाते हैं, लेकिन मुश्किलें लगातार है इनके सामने चारों तरफ हैं और कोर्ट कहीं कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं है। अगली खबर की ओर जी। ले चलूं तो मौसम है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है, मौसम बदल गया है और अब बूंदाबांदी बारिश की बौछारें मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच चुकी है। येलो अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों ने, मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। कई जिलों में बारिश होगी, फुहारें होंगी, बादलों का डेरा लगातार हमें देखने को मिल रहा है और आने वाले समय मौसम मौसम खुशनुमा होगा, ये हमें मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है। तो स्वाभाविक है कि अब बेहतर मौसम होगा और ठंडक मिलेगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अगली खबर की ओर ले चलूं तो मैं आपको 27 तारीख को रतलाम में इंडस्ट्रियल हम्म। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार राइज एक कॉन्क्लेव होने वाला है। उस कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को का जिक्र किया है कि
रीजनल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ युवाओं को रोजगार परक करने के लिए बेहतर काम किए जा रहे हैं, और उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार रीजनल कॉन्क्लेव और जीआईएस कर चुकी है, और उसके अलावा कहीं रुकने वाली नहीं है सरकार। कहने का मतलब यह है कि सरकार अब आगे भी अपने कदम बढ़ा रही है और लगातार इस क्षेत्र में, उद्योग में, स्टार्टअप में अपने आप को बेहतर करने के लिए, इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नई रीतियां, नीतियां तय कर रही है, और मुख्यमंत्री खुद इस मामले में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि 27 तारीख को रतलाम में एक और कॉन्क्लेव होने वाला है। उसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी एक और खबर बता दूं, उज्जैन दौरे पर हैं वो, मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंच गए हैं। वहां आज नए तारामंडल का भी लोकार्पण करेंगे, उसके साथ स्थानीय कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के कई जी। कार्यक्रम है जिनमें वो पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं कहें कि हम विज्ञान और हम सनातन और जो हमारी पारंपरिक सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है और तमाम तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमारे इतिहास, संस्कृति और समाज से जुड़े हैं, उसको लेकर आज उज्जैन में बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के होने वाले हैं। और निश्चित ही इसमें सहभागिता करके वो ये बताना चाहते हैं कि भारत भी अपने वैज्ञानिकों के बल पर पुरातन काल से बेहतर वैज्ञानिक खोजें करता आया है, और उज्जैन उसका एक बड़ा केंद्र है। वो उज्जैन से आते हैं तो स्वाभाविक है कि जी। उज्जैन से एक विशेष लगाव भी है, और उज्जैन कालगणना से लेकर तमाम वैज्ञानिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है पुरातन काल में। जी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत भी किसी से कम नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे उज्जैन में एक विज्ञान कार्यक्रम में शामिल होंगे, और ये जनता को संदेश देना चाहते हैं कि उज्जैन भी किसी से कम नहीं विज्ञान के क्षेत्र में, और लगातार वैज्ञानिक हो या फिर जो अन्य चीज़ें हों उसमें लगातार उज्जैन आगे है। और